फ्रेंड्स, ऑनलाइन यूट्यूब एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो आईपीएस ऑफिसर होना चाहते हैं, व आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज के लिए जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक उन लोगों को शायद पता भी नहीं है जो आईपीएस ऑफिसर होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। बहुत लोग ऐसे हैं जो मन से चाहते हैं कि मैं आईपीएस ऑफिसर बन सकूँ, लेकिन कैसे बनना है इस बारे में बहुत डिटेल्स में कुछ नहीं पता। तो उस बारे में आज टोटल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं। और इसके लिए जो टॉपिक्स आज हमारे इस वीडियो का मेन है, तो वो टॉपिक्स आप लोग स्क्रीन में देख ही सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, फिजिकल टेस्ट, एग्ज़ाम फॉर्म, पोस्ट, एग्ज़ाम पैटर्न, कट ऑफ, सैलरी, इस 8 चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्टिंग टू एंडिंग पूरा देखते रहिए। यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, कैसे एक नॉर्मल कैटेगरी का स्टूडेंट आईपीएस ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकता है एंड आईपीएस ऑफिसर बन भी सकता है, इस बारे में इस वीडियो में आप लोगों को टोटल पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलो बात ना बढ़ाकर वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग आज इस 8 टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इन 8 टॉपिक्सों में सबसे इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट जो आता है क्वालिफ़िकेशन। तो देखिए क्वालिफ़िकेशन, तो आईपीएस ऑफिसर, इसका मतलब है आपको आईपीएस ऑफिसर या आईएएस, जो आईएफएस, ये सब जो पोस्ट है, इन सब पोस्टों में नौकरी करने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। उस एग्ज़ाम का नाम है सिविल सर्विस एग्ज़ाम। ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम यूपीएससी आपका ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम या यूपीएससी के बोला जाता है इस एग्ज़ाम को। आपको वो वाला एग्ज़ाम देना पड़ता है और इस वाले एग्ज़ाम को देने के लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन पास या लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब आप लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा है, तो फिर आप क्वालिफ़िकेशन मतलब आपका जो मेन रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट है, आप यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। यूपीएससी का फॉर्म भरने के बाद मेन उसके बाद क्या क्या है आप चलो देख लेते हैं। उसके बाद एज क्राइटेरिया, तो यूपीएससी का फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है वो लोग भर सकते हैं। एंड उन लोगों का ज़रूर से ज़रूर जनरल जो लोग हैं उन लोगों का 21 to 32 एज होना चाहिए। ओबीसी के लिए 21 to 35 एंड एससी एसटी के लिए 21 to 37 एज होना चाहिए। यहाँ पर टोटल एज लिखा है जो ओबीसी एससी का कोटा अनुଯାयी जो एज है, मैंने उस टाइप पे ये वाला जो टोटल लिखा है ये वहीं से देख के लिखा है। ये है एज क्राइटेरिया। तो इसके बाद नेक्स्ट है फिज़िकल टेस्ट। तो देखिए आईपीएस एंड आईएएस आईएफएस ऐसे बहुत सारे 24 टोटल पोस्ट्स हैं। इनमें से आज इस वीडियो में हम सिर्फ आईपीएस की बात कर रहे हैं। तो आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस। तो इंडियन पुलिस सर्विस में आने के लिए आपका एक मिनिमम फिज़िकल टेस्ट होना चाहिए। जैसे आईएएस में इतना ज़्यादा कुछ फिज़िकल जो एफिशिएंसी तो उतना चेक नहीं होता, लेकिन आईपीएस में थोड़ा सा होता है, क्योंकि आईपीएस मेन जो है फिज़िकल वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तो फिज़िकल टेस्ट में आप लोगों का जो ज़रूरत है देख लीजिए। हाइट मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एससी मेल जो है, एससी एसटी, यहाँ पर एसटी लिखा नहीं हुआ है, तो एससी एसटी के लिए जो मेल है उन लोगों का 160 में ले सकते हैं एंड एससी एसटी फीमेल जो है उन लोगों का 145 से ही हो जाता है। एंड चेस्ट मेल के लिए 84 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड आई विजन फाइन आइज़ के क्षेत्र आप लोगों का 6/12 या 6/9 होना चाहिए एंड बैड आइज़ के लिए 6/6 एंड 6/9 होना चाहिए। एंड नियर विजन के लिए फाइन के लिए J1 एंड वीक के लिए J2 होना चाहिए। ये टोटल जिन लोगों का नियर विजन प्रॉब्लम है तो उन लोगों का ये पता है जो कैसे क्या है, तो उन लोगों के बारे में ये टोटल डिटेल्स हैं। ये है आप लोगों का फिज़िकल टेस्ट फॉर बिकमिंग ए आईपीएस ऑफिसर। नेक्स्ट 4 नंबर एग्ज़ाम फॉर्म। तो एग्ज़ाम का फॉर्म कब निकलता है, तो देखिए हर साल इसका एग्ज़ाम का फॉर्म निकलता है, लेकिन किस महीने निकलेगा ये अप्रॉक्सीमेट है। तो जैसे 2018-19 में फरवरी के वक्त निकला था, तो टोटली हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया लॉन्च फरवरी या मार्च हो सकता है, लेकिन फरवरी मार्च में ये एग्ज़ाम निकालता है यूपीएससी का नाम होता है। वहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोगों को वहाँ पर चूज़ करना पड़ता है कि आप कौन से पोस्ट में फ़र्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ऐसे करके, या आप फर्स्ट प्रायोरिटी आईपीएस को दे रहे हैं उसके बाद आईएएस, या आपको वहाँ पर फॉर्म फिलअप के टाइम आपको चूज़ करना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर तो देख सकते हैं यूपीएससी आप कितने बार अटैम्प्ट दे सकते हैं। पकड़ लीजिए, सोचिए जो अगर मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो एग्ज़ाम देने के लिए मैंने फर्स्ट
2020 में फर्स्ट एग्ज़ाम दिया, मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया, मतलब मैंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया लेकिन मैं फ़ेल हो गया। नेक्स्ट जब मैं 2021 में दूंगा तब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट काउंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक बार प्रीलिम्स दे दिया है। नेक्स्ट अगर मैं प्रीलिम्स देने ही नहीं गया तो फिर आपका किंतु ये जो अटैम्प्ट है काउंट नहीं होगा। इसका मतलब आप जितने बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बैठेंगे उतनी बार ही वो आपका अटैम्प्ट हिसाब है आपका वो काउंट होगा। तो मेन जनरल के लिए आपका है 6 अटैम्प्ट, ओबीसी 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं, एंड एससी एसटी टिल एज तक अटैम्प्ट दे सकते हैं, एंड कैंडिडेट 10 लाख तक कैंडिडेट होते हैं एग्ज़ाम के दिन। तो आईपीएस ऑफिसर जब आप बन जाते हैं तो उसके बाद आपको कौन सा पोस्ट दिया जाता है। तो आईपीएस ऑफिसर बन जाने के बाद आपको जो पोस्ट दिया जाता है वो है एएसपी, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी। ऐसे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण एवं बहुत ही मूल्यवान कुछ आप लोगों को पोस्ट दिए जाते हैं आफ्टर आईपीएस ऑफिसर हो जाने के बाद। नेक्स्ट चले जाते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा क्या होता है आप लोग टोटल इस वीडियो का एकदम ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। अगर आप लोग को हो सके तो नोट भी कर लीजिए उसके बाद लिए, तो फिर आप लोग टोटली समझ जाएंगे जो कैसा एग्ज़ाम होता है। तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न के फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड आपका इंटरव्यू। तो फर्स्ट प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक जीएस जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है 200 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। एंड सेकंड जो पेपर है वो है सीसेट 200 मार्क्स का 80 क्वेश्चंस रहते हैं। तो जीएस जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है ये सिर्फ मेरिट पेपर है। मेरिट पेपर मतलब आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट, मतलब प्रीलिम्स में आपका जो मेरिट लिस्ट होगा तो उस मेरिट लिस्ट में आपका जो नाम आएगा वो नाम इस जीएस पेपर में आपको जितना मिलेगा उसके ऊपर निर्भर करके आपका वो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। एंड सीसेट ये है क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब आपको 200 में 68 पाना ही होगा। अगर 68 नहीं पाते तो आपका कोई मेरिट लिस्ट भी नहीं होगा। इसका मतलब आपको यहाँ पर जीएस भी देना है, सीसेट देके आपको इसमें क्वालिफाई भी करना है। तो जीएस में क्या क्या होता है, जीएस में करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, जनरल इशू, जनरल साइंस, फिर न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए, इंटरनेशनल अफेयर्स, एनसीईआरटी ये सब बुक फॉलो करना पड़ता है। एंड सीसेट के लिए आपको टोटल कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। ये है प्रीलिम्स के 2 पेपर। तो प्रीलिम्स का 2018-19 का जो कट ऑफ था वो 98 to 100 200 में 98, 100, 99 ऐसे कट ऑफ जाता है। ओबीसी का 96.6 एंड एससी एसटी का 84 कट ऑफ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज है मेंस। मेंस में आपका 9 पेपर का एग्ज़ाम होता है। तो 9 पेपर में से आपका मेन जो पेपर है वो है 7 पेपर। राइट साइड में आप देख सकते हैं जो वहाँ पर अपर साइड पे 2 क्वालिफाइंग पेपर, जो आपके 2 मतलब 7 मेन पेपर एंड 2 क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो 2 क्वालिफाइंग पेपर में आप लोगों का एक इंग्लिश होता है एंड एक लोकल लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन में रजिस्टर्ड हो ऐसा कुछ लैंग्वेज। तो उन लैंग्वेज पेपर में आप लोगों को 33% तो लाना ही पड़ता है। विदाउट 33% यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द मेंस पेपर। उसके बाद आप लोगों का जो मेन 7 पेपर होता है तो वो पेपर के बारे में आप देख लेते हैं। तो पेपर 1 में आपका आता है जनरल एसे, मतलब आप लोगों को मेन ऐसे लिखना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन व इस रिसेंट जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में। तो जनरल ऐसे का में आपको 2 ऐसे लिखना पड़ता है 125 मार्क्स करके। ये हो गया पेपर 1। फिर पेपर 2 जनरल स्टडीज़, हिस्ट्री, कल्चर, उसके बाद आपका वर्ल्ड जियोग्राफी, सोसाइटी, इन कुछ चीज़ों के ऊपर पेपर 2 होता है। उसके बाद पेपर 3 कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सब्जेक्ट के ऊपर पेपर 3 होता है। एंड पेपर 4 टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन चीज़ों के ऊपर आपका पेपर 4 होता है। एंड पेपर 5 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसका मतलब आप किसी करंट सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं इस बारे में आपका पेपर 5 होता है। एंड पेपर 6 एंड 7 होता है योर चॉइस सब्जेक्ट, मतलब आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट के एक लिस्ट है। ये लिस्ट आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेन PDF है वहाँ से मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप अपना जो मेन सब्जेक्ट चॉइस है, मतलब उन सब्जेक्ट 14-15 सब्जेक्टों से आप कौन सा 2 सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, उन 2 सब्जेक्ट के ऊपर आपका वो पेपर 6 एंड 7 होगा। मतलब पेपर 6 एंड 7 एंड क्वालिफाइंग पेपर का एक सब्जेक्ट टोटली आपके ऊपर है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। ये हो गया मेंस।
मेंस के बाद अब इंटरव्यू का मेन जो है तो इंटरव्यू में मेन आपको को पता ही है, इंटरव्यू बहुत ही टफ होता है। इंडिया सब टफेस्ट इंटरव्यू होता है यूपीएससी का। तो यहाँ पर आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देख सकते हैं। कुछ चैनल ऐसे भी है जहाँ पर टॉपर्स के इंटरव्यू बताए जाते हैं, तो वहाँ से आप टॉपर्स के इंटरव्यू देख सकते हैं कि कैसे इंटरव्यू लिया जाता है एवं कैसे इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत ही हाई लेवल एंड टफ एक इंटरव्यू होता है। तो लेकिन इसमें पास कर जाते हैं। अगर 3000 बच्चे इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ से 800 से 900 लोग वहाँ से क्वालिफाई करके जॉब मिलते हैं उन लोगों को। ये है टोटल एक रेशियो। नेक्स्ट आते हैं कट ऑफ की तरफ। तो मेंस पेपर में कट ऑफ कितना होता है? देखिए, मेंस पेपर के बाद जो कट ऑफ होता है, आपका प्रीलिम्स का मार्क्स मेन जो आपका मेरिट लिस्ट आता है उसमें किंतु प्रीलिम्स का मार्क्स वहाँ पर कोई भी वेरी नहीं करता है। आपका मेंस एंड इंटरव्यू का मार्क्स ही होता है फाइनल मार्क्स। तो कट ऑफ में जो मेंस के पेपर है, मेंस का पेपर 1750 मार्क्स का होता है। 1750 मार्क्स में आप लोगों का जनरल का जो कट ऑफ गया था 764, 732 ओबीसी का गया था एंड एससी का गया था 719 एंड इंटरव्यू का जो मार्क्स गया था जनरल 982, ओबीसी 938 एंड एससी एसटी 912। यहाँ पर ये बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक एक मार्क्स उठाना भी बहुत दिक्कत की बात होती है, क्योंकि यहाँ पर हाईली एजुकेटेड पीपल ही यहाँ पर आप लोगों का जो पेपर है वो चेक करते हैं। ये हो गया टोटल कट ऑफ एंड इंटरव्यू। इसके बाद आ जाते हैं आईपीएस का जो सैलरी है वो कितना होता है। तो देखिए, सैलरी अप्रॉक्सीमेट होता है, तो हम लोग यहाँ पर अप्रॉक्स आपको एक सैलरी क्या बोलते हैं। तो एसपी के लिए 78,000 अप्रॉक्स, एसएसपी 1,31,000 अप्रॉक्स, डीआईजी 1,44,000 अप्रॉक्स एंड डीजीपी 1,82,000 अप्रॉक्स। ये है सैलरी आईपीएस ऑफिसर का। ये टोटली आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे डिटेल्स के बारे में जानने को मिला। हमने यहाँ पर टोटली 8 टॉपिक्स के ऊपर बात किया है जो आईपीएस ऑफिसर कैसे बने। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्लैरिफिकेशन है या कोई डाउट्स है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मत भूलिए। हम लोग वहाँ पर आप लोगों का आंसर देंगे, क्योंकि हमारे कमेंट सेक्शन में हम सब कमेंट्स का हम आंसर देते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करते जाना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे आईपीएस आईएएस एंड नौकरी के टाइप और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।